हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि अभी तक जो हमारा बीएड प्रथम वर्ष था, जिसका पहला बुक हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका नाम है नॉलेज एंड कैरिकुलम, ज्ञान एवं पाठचर्या, उसमें अभी तक हम लोगों ने 6 अध्याय पढ़ लिया है। छठे अध्याय का हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ा है, जिसमें हम लोग वेदांत शिक्षा दर्शन का अर्थ, परिभाषा एवं वेदांत दर्शन के सिद्धांत को पढ़े हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य थे। आज पार्ट 2 में हम लोग वेदांत शिक्षा दर्शन का जो पूरा चैप्टर है उसको कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अध्याय 7 को पढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। कौन कौन से उद्देश्य हैं वेदांत दर्शन के अनुसार। शंकराचार्य के अनुसार समस्त शिक्षा का सार ब्रह्म ज्ञान में ही निहित है। ब्रह्म जीवन का यथार्थ एवं परिपूर्ण तत्व है, अतः शिक्षा का उद्देश्य इसी यथार्थ तथा परिपूर्ण तत्व का ज्ञान प्राप्त करना है। वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो हम लोगों ने उद्देश्य लिखे हैं उसको अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। जो हमारा पहला उद्देश्य है वो है मोक्ष की प्राप्ति। मतलब जो वेदांत शिक्षा दर्शन का पहला उद्देश्य था वो था मोक्ष की प्राप्ति करना। तो हम लोग देखते हैं किस प्रकार से शिक्षा के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होती थी। वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा का परम उद्देश्य मुक्ति या ब्रह्म की प्राप्ति है। वेदांत शिक्षा का यह उद्देश्य है कि मानव को अविद्या से हटाकर विद्या या ज्ञान की ओर उन्मुख कराना। यह संसार ही अज्ञान है, जिसमें अज्ञानी मनुष्य भुक्त भोगी बनकर अपने जीवन का निर्वहन करता है। मोक्ष के द्वारा ही हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ब्रह्म साक्षात्कार है। तो ये रहा हमारा मोक्ष की प्राप्ति। अब हम लोग अपना अगला उद्देश्य देखते हैं, जो है मानव जीवन का विकास। किस प्रकार से हम वेदांत शिक्षा दर्शन के अनुसार मानव जीवन का विकास कर सकते हैं। देखते हैं इसका जो है मानव शिक्षा जीवन का विकास, ये किस प्रकार का उद्देश्य है। वेदांत शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मानव जीवन का विकास इस तरह से करना है कि संसार में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। मतलब मनुष्य के जो जीवन का विकास है इस प्रकार किया जाए कि वह इस संसार में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके बिना किसी कष्ट के। अब हम लोग अपना अगला उद्देश्य देखते हैं। जो हमारा अगला उद्देश्य है वो है व्यक्तित्व का विकास। किस प्रकार से हम शिक्षा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। वेदांत दर्शन में मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास करना शिक्षा का प्रधान उद्देश्य माना गया है। वेदांत शिक्षा में शारीरिक, मानसिक, भावात्मक एवं विद्या के समन्वित विकास को महत्व प्रदान किया गया है। शंकराचार्य के अनुसार व्यक्ति में ब्रह्म साक्षात्कार, आत्मविश्वास, यथार्थ ज्ञान, एकता की भावना, धार्मिक विकास आदि करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। इस प्रकार उनके द्वारा मुख्यतः शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण वैयक्तिक रूप में हुआ है। किंतु जब शंकराचार्य मनुष्य में मुक्ति की क्षमता और एकता की भावना के विकास को शिक्षा के उद्देश्य के रूप में निश्चित करते हैं तो उनके अनुसार सामाजिक उद्देश्यों की उद्भावना स्पष्ट हो जाती है। यद्यपि वेदांत दर्शन में शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्यों को प्रधानता दी गई है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि व्यक्तित्व के विकास को वेदांत शिक्षा दर्शन में प्रधानता दी गई है। अब हम लोग अपना अगला उद्देश्य देखते हैं, जो है आदर्शों मूल्यों का विकास। किस प्रकार से शिक्षा के माध्यम से हम अपने आदर्शों एवं मूल्यों का विकास कर सकते हैं। वेदांत शिक्षा में मानव जीवन के आदर्श मूल्यों को भी शिक्षा का उद्देश्य माना गया है। शंकराचार्य के अनुसार मानव जीवन के मूल्यों का आधार आध्यात्मिक एवं धार्मिक होने से शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिसमें भारतीय संस्कृति के चिंतन तत्वों का समावेश हो। सत्य, अहिंसा, दया, प्रेम, सहानुभूति, प्रेम मिलाप, भक्ति, श्रद्धा, त्याग, निस्वार्थ भाव आदि ऐसे जीवन के आदर्श मूल्य हैं जिनका मानव में विकास करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। तो ये रहा हमारा शिक्षा का उद्देश्य, जो था आदर्शों मूल्यों का विकास करना। अब हम लोग अपना अगला उद्देश्य देखते हैं, जो है नैतिकता और धर्म का विकास। किस प्रकार से हम शिक्षा के माध्यम से नैतिकता और धर्म का विकास कर सकते हैं।
वेदांत शिक्षा दर्शन में नैतिकता और धर्म को भी शिक्षा का उद्देश्य बताया गया है। शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा एक ऐसा उद्देश्य होना चाहिए जिससे व्यक्ति संयमी, वैरागीशील और त्यागी होकर आत्मचिंतन में प्रवृत्त हो सके। इन गुणों से संपन्न व्यक्ति अपने अहम स्वार्थों का परित्याग कर नैतिकता से अपने कर्मों का संपादन करता है। नैतिकता के द्वारा ही हमारे अंदर धार्मिक कार्यों को करने की सद्वृत्ति जागृत होती है। शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा और धर्म एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो ये रहा हमारा नैतिकता और धर्म का विकास किस प्रकार से शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। अब हम लोग अपना अगला उद्देश्य देखते हैं, जो है सत्य को समझने की शक्ति का विकास। किस प्रकार से हम शिक्षा के माध्यम से जो हमारे अंदर सत्य को समझने की शक्ति है उसका विकास कर सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, इसको हम लोग देखते हैं। वेदांत शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सत्य को समझने की क्षमता का विकास करना है। जैसे इस जगत में तृष्णा की प्राप्ति, माया का बंधन। मनुष्य इस जगत में तृष्णा से घिरा रहता है और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। इस तृष्णा और माया के बंधन में जकड़कर वह अपने वास्तविक धर्म को भूल जाता है और अपने जीवन को अज्ञान रूपी अंधकार में लिप्त कर लेता है। तृष्णा और माया के आवरण को हटाने का ज्ञान व्यक्ति को तभी प्राप्त हो सकता है जब इसके भीतर सत्य को समझने की शक्ति हो। अतः शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मनुष्य के भीतर सत्य को समझने की शक्ति का विकास करना है। तो ये रहा हमारा वैदिक शिक्षा दर्शन का जो प्रमुख उद्देश्य था वो। अब हम लोग देखेंगे वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम। मतलब वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम किस प्रकार था। तो वेदांत शिक्षा दर्शन में पाठ्यक्रम था वो 2 पार्ट में बटा था। पहला अपरा ज्ञान, दूसरा परा ज्ञान। हम लोग देखते हैं अपरा ज्ञान क्या है तथा इसमें किस प्रकार के पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया गया। उसके बाद देखेंगे परा ज्ञान क्या है और इसमें किस प्रकार के पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया गया है। तो हम लोग देखते हैं अपरा ज्ञान। अपरा ज्ञान या व्यवहारिक ज्ञान के पाठ्यक्रम के अंतर्गत भाषा, साहित्य, कला, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, सामाजिक विज्ञान, व्यक्तिगत जीवन की शिक्षा आदि आती हैं। अपरा ज्ञान को एक प्रकार से हम लोग व्यवहारिक ज्ञान भी कह सकते हैं। इस प्रकार के ज्ञान के अंतर्गत संसार को समझने तथा इसमें सुचारू रूप से समायोजित होने के लिए आवश्यक ज्ञान का समावेश किया जाता है। अतः अपरा ज्ञान या व्यवहारिक ज्ञान के अंतर्गत छात्रों को जीवन व्यवहार संबंधी शिक्षाएं प्रदान की जाती थी। ये रहा हमारा अपरा ज्ञान। अब हम लोग देखते हैं परा ज्ञान क्या है, इसमें किस प्रकार के पाठ्यक्रम हैं। परा ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान, मतलब जो अपरा ज्ञान था उसे व्यवहारिक ज्ञान भी कहा जाता था और जो परा ज्ञान है उसे आध्यात्मिक ज्ञान भी कहा जाता है। परा ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आत्मा एवं ब्रह्म ज्ञान को सम्मिलित किया जाता था। इसमें ब्रह्मा के अस्तित्व, जीव, बंधन, मोक्ष, धर्म, अविद्या, भक्ति आदि पर विस्तृत रूप से ज्ञान अर्जित किया जाता था। आध्यात्मिक ज्ञान में वेदांत दर्शन के उद्देश्यों को प्रमुखता मिलती है। इससे अर्जित ज्ञान से हम अपनी आवश्यकता अनुसार अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो ये रहा हमारा जो वेदांत शिक्षा दर्शन का पाठ्यक्रम था, अपरा ज्ञान और परा ज्ञान। तो हम लोग कह सकते हैं अपरा ज्ञान जो है वो व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित है और जो परा ज्ञान है वो आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित है। तो अब हम लोग देखते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है, इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक भी है, वो है वेदांत दर्शन में शिक्षक शिक्षार्थी संबंध। अच्छा, एक टॉपिक और है। तो हम लोग देखते हैं वेदांत दर्शन में शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच कैसा संबंध था। वेदांत दर्शन में शिक्षक शिक्षार्थी के अज्ञान का आवरण हटाकर उसे ज्ञान की प्राप्ति करता है और शिष्य अपने प्रयासों द्वारा गुरु के ज्ञानोपार्जन कर अपने जीवन के चरम लक्ष्य मुक्ति को प्राप्त करता है। मतलब गुरु से ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन का जो चरम लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना, उसे प्राप्त करता है। अतः शिक्षक तथा शिक्षार्थी शिक्षा के 2 प्रमुख अंग हैं और इन दोनों के मध्य संपन्न होने वाली अंतःक्रिया शिक्षा है। तो ये रहा हमारा वेदांत दर्शन में शिक्षक शिक्षार्थी संबंध। अब हम लोग देखेंगे इसमें थोड़ा सा हम लोग और एक लाइन जो इम्पोर्टेंट है उसको जान लेते हैं। वेदांत दर्शन में जो शिक्षक था वो छात्र का पथ प्रदर्शक नहीं था बल्कि उसका आध्यात्मिक जन्मदाता भी था।
अतः शिक्षार्थी को उन सब उपायों का सुझाव देता है जिनका अवलंबन करके शिक्षार्थी आत्म कल्याण की प्राप्ति कर लेता है। यही कारण है कि वेदांत शिक्षा में गुरु कृपा से प्राप्त विद्या को ब्रह्म की प्राप्ति का साधन माना गया है। तो ये रहा हमारा शिक्षक शिक्षार्थी संबंध। अब इस चैप्टर का जो अगला टॉपिक है, आखिरी टॉपिक भी है, इसको हम लोग देख लेते हैं। वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षण विधियां। वेदांत दर्शन में किस प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था? तो जो पहली विधि है वो है प्रत्यक्ष विधि। अब हम लोग इसको देखते हैं। शंकराचार्य इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान को तभी सत्य मानते थे जब वह तर्क की कसौटी पर खरा उतरे और अंत में सत्य आत्मा द्वारा प्रत्यक्ष हो। तो ये रहा हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान की जो शिक्षण विधि थी, अब हम लोग देखते हैं उपासना विधि। ये किस प्रकार की विधि थी? इस विधि के अंतर्गत छात्रों को गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करने का सबसे सुलभ साधन माना जाता है। ऐसा कहा गया है कि छात्र गुरु के आचार व्यवहार आदि को अपने लिए आदर्श स्वरूप मानकर शिक्षा प्राप्त करते थे। तो ये रहा उपासना विधि। अब हम लोग देखते हैं अगली विधि जो है वो है दृष्टांत विधि। ये किस प्रकार की विधि है? शंकराचार्य ने अद्वैत सिद्धांत की जटिल समस्याओं को स्पष्ट करने के लिए दृष्टांत या उदाहरण विधि का प्रयोग किया है। उनके रस्सी और सर्प का दृष्टांत अत्यंत प्रसिद्ध है। इस प्रकार दृष्टांत विधि को उन्होंने शिक्षण का एक सशक्त माध्यम माना है। वर्तमान युग में यह विधि अधिक प्रचलित है। आज के समय में छात्रों के सम्मुख केवल मौखिक दृष्टांत ही प्रस्तुत नहीं किए जाते, वरन प्रदर्शनात्मक उदाहरणों के अंतर्गत अनेक प्रकार के श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग आधुनिक शिक्षण विधि में आता है। तो ये रहा हमारा दृष्टांत विधि। अब जो अगली विधि है उसको देखते हैं, स्वाध्याय विधि। वेदांत दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए बार बार अभ्यास या स्वाध्याय करना चाहिए। ये रहा हमारा स्वाध्याय विधि, मतलब बार बार अभ्यास करके सीखना। और जो हमारी अगली विधि है वो है उपदेश विधि। वेदांत शिक्षा दर्शन में उपदेश विधि को भी शामिल किया गया है। वेदांतियों का यह विश्वास है कि ज्ञान प्राप्ति के अंतर्गत तर्क या समीक्षा या उपदेश के द्वारा छात्रों के ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है। और जो अगली शिक्षण विधि वो है इंद्रिय विधि। ये महत्वपूर्ण विधि है, इसको हम लोग देखते हैं। वेदांत शिक्षा के अनुसार इंद्रिय विधि ज्ञान प्राप्ति की प्रमुख शिक्षण विधि है। ज्ञान प्राप्ति के लिए इंद्रियों का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि छात्र जब ज्ञान प्राप्त करता है तो समस्त इंद्रियों का प्रयोग करता है। अब जो हमारी आखिरी विधि है वो है श्रवण मनन निधिध्यासन विधि। ये किस प्रकार की विधि हम लोग जान लेते हैं। वेदांत शिक्षा दर्शन की प्रमुख शिक्षण विधि श्रवण मनन निधिध्यासन है। शंकराचार्य के अनुसार सर्वप्रथम जिज्ञासु को आचार्य से वेद, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद, गीता आदि को सुनकर श्रवण करना चाहिए। फिर उसमें निहित ज्ञान को मनन करना चाहिए। उसके बाद चिंतन करना या ध्यान लगाना चाहिए। यह है हमारी श्रवण मनन निधिध्यासन की विधि। पहले अच्छे से सुनना, फिर उसका मनन करना, चिंतन करना, इसी को कहा जाता है श्रवण मनन एवं निधिध्यासन विधि। तो ये रहा जो हमारा छठा चैप्टर था फर्स्ट बुक का। आज पार्ट 2 में ये चैप्टर भी खत्म हुआ। अब हम लोग जो हमारा अगला चैप्टर है बौद्ध शिक्षा दर्शन, उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।